तो एक बार मैं आपको जो एक रियल पेन है ट्रेडर का, कुछ ये जो 2-3 दिन का मार्केट चला, इसी में मैं समझा देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर फॉलो किया ना, सब कुछ फॉलो किया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई जोन पे मार्केट चलता है, लेकिन पैसा कहाँ बना, क्या इतना बड़ा ट्रैप चलता है और क्या ये चीज़ काम करती नहीं करती, इस हिसाब इस वीडियो के थ्रू में जो आपको बताया उसी से समझ में आ जाओ कि कितना काम करता है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो वीकेंड लर्निंग वीडियोस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं एक जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, जैसे मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, आप सभी रिटेल ट्रेडर, तो एक पेन होता है ना रिटेल ट्रेडर की, कहाँ ट्रेड करे, कैसे ट्रेड करे। हर एक सिस्टम, हर एक सेटअप मार्केट में फेल होता है। सिस्टम सेटअप बोले तो मतलब आप जो प्राइस एक्शन सीखे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हो, जो आपको आपने जितनी बुकिश नॉलेज जितना लिया हुआ है, वो सारा का सारा फेल होता हुआ दिखता है। मतलब मैं एक एज ए रिटेल ट्रेडर हूँ, तो मैं चीज़ें देख रहा हूँ। जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में, तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ट्रेड में हमने पढ़ा है कि अब ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, पैटर्न बना है, तो ट्रेड कहाँ करना है। जहाँ पर मेरे को ट्रेड करना होता है, जहाँ मेरी एंट्री बननी है, वहाँ मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो एक बार मैं आपको जो एक रियल पेन है ट्रेडर का, कुछ ये जो 2-3 दिन का मार्केट चला, इसी में मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको इससे टैकल करने का तरीका बताऊंगा, एक तरीका कि यार कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो ऐसे मार्केट में, या अपने आप को कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है, और किस तरीके से आप ट्रैप होते हो और कैसे ट्रैप आपको किया जाता है। मतलब एक तरीके से मैं आपको सिंपल सा कहना चाह रहा हूँ कि पूरा जो मार्केट है एक तरीके से आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए परफॉर्म करता है, ट्रैप करने के लिए मूव करता है। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर जब ट्रैप होगा, रिटेल ट्रेडर जब लॉस करेगा, तभी आपका जो है इंस्टीट्यूशन, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो मिलियंस में या मिलियंस ट्रिलियंस में गेम करते हैं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर वाला जिनका गेम चलता है, जो क्या बोलते हैं करोड़ों से 1000 करोड़ से नीचे बात नहीं करते, वो तभी पैसा बनाते हैं, तभी इतने बड़े बड़े FIS DIS पैसा बनाते हैं। और किस बेसिस से बनाते हैं? हमारी बेसिस पे। और ये सब क्यों है, किस लिए है, जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़। तो मैं कोई रिकमेंडेशन या मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, ताकि आप अपने आप को एज ए रिटेल ट्रेडर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो एक ये मार्केट है, ओके। तो मैं जो चीज़ें मार्केट में सीखा हूँ, समझा हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में, यहाँ के मार्केट से आपको समझाता हूँ। कुछ इस दिन के मार्केट से आए होगा, आपको ये दिख रहा होगा, है ना। तो ये 2-3 दिन के मार्केट से, प्रीवियस मार्केट से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप इसको थोड़ा सा गौर से देखना और समझना, और ये देखना कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है ना। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ क्या हो रहा है। देखो मार्केट एक ये मूवमेंट जिसने पकड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने कि यहाँ पर सपोर्ट बनाया, अनदर सपोर्ट बनाया, अनदर सपोर्ट बनाया। तो एज पर द कॉन्सेप्ट, ठीक है, एज पर द कॉन्सेप्ट हमारे पास अभी क्या है, एक सपोर्ट जोन है जो मैंने मार्क किया हुआ है, एक सपोर्ट जोन है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या हमारी लर्निंग्स क्या कहता है, एज पर द कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन, जो भी हमने सीखा है, जो हमारे पास किताबी ज्ञान है, उससे हमें इतना पता चलता है कि जब ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट करे या इसके पास प्रीवियस लो टूटे, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको ध्यान से देखना। ब्रेकडाउन हो, रीटेस्ट किया, ब्रेकडाउन यहाँ पर टूटे, और यहाँ पर मेरी क्या बनती है, इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरी बनती है एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एंट्री बननी है, ओके। अब मैं एंट्री बना चुका हूँ मार्केट में, मैंने एंट्री ले ली। यहाँ पर मेरा एंट्री है, यहाँ पर मेरा SL है, इस जगह पर मेरा SL है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक FNO ट्रेडर हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, और मेरे को क्या चाहिए, प्रीमियम्स के अंदर मूवमेंट चाहिए, स्पीड चाहिए, मोमेंटम चाहिए, कि ये प्राइस अगर मूव कर रहा है, अगर मैं ट्रेड में एंटर किया हूँ, मैं 100 रुपीज़ पे एंटर किया हूँ, तो मेरे को चाहिए यार क्विक मूव करके 120, 30, 40, 50 जाए, मैं निकलूँ। ऐसा नहीं चाहिए यार 100 आए, 90 97, फिर थोड़ी देर ऊपर जाए, फिर 100 ही जाए, फिर मैं थोड़ी देर वेट करो, फिर वो सीधे 90 का डिप मार दे, फिर मैं थोड़ी देर वेट करूँ, प्राइस वहीं पे ही है, प्राइस वापस 100 जाए, फिर एक डिप मार दे, 88 का मार दे। इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो अपनी जगह पर है, अपनी ही जगह पर है, और क्या है, प्रीमियम क्या है, श्रिंक हो रहे, प्रीमियम को मेल्ट किया जा रहा है, प्रीमियम टाइम डिके का शिकार हो रहे हो आप, है ना, आप थीटा डिके का शिकार हो रहे हो। तो यही चीज़ मार्केट में यहाँ पे चल रही है। अब आपको एंट्री करवा दी गई है, देखना कॉन्सेप्ट समझना, इस ट्रैप को समझना थोड़ा ध्यान से। आपको अब यहाँ पे एंट्री करवा दी गई, यहाँ पे आपने एंट्री मार दी, यहाँ पे एंट्री मारने के बाद आपको क्या चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो, एक ऑप्शन बायर हो, अब आपने बाय कर दिया, तो आप खुद इस मूवमेंट के अंदर, इस चीज़ के अंदर आप मुझे इतना बता दो कि क्या आप इस मार्केट में, इस मूवमेंट के अंदर यहाँ पे एंट्री करने के बाद इसमें आप पैसा बना सकते हो कि नहीं बना सकते। 99% का आंसर है नो। ओके, आपने प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न सब पढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन पैसा नहीं बना। अब प्राइस देखो, यहाँ पर आपका SL है, लेकिन यहाँ तक प्राइस का कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये एक कैंडल आई होगी, सिर्फ ये एक कैंडल, इसको ध्यान से देखना। ये आपका लो ब्रेक हो, यहाँ पर आपकी एंट्री बनी, रिटेस्ट करने के बाद एज पर द प्राइस एक्शन, किताबी ज्ञान के अनुसार आपने किया, और यहाँ पर आपकी स्टॉप लॉस हिट हो गया, जबकि प्राइस यहाँ पर गया नहीं है। प्रीमियम चार्ट चेक कर लेना, यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल के अंदर आपका प्रीमियम का डिप मारा है, स्टॉप लॉस खत्म, वापस से प्राइस, है ना, वापस से प्राइस नीचे। और प्राइस किस टाइम पे देखो, मार्केट
यहाँ पे आपका क्लोज होने वाला है और इस जगह पे अब देखो, अब आपने क्या चीज़ देखा कि यार पूरा दिन क्या है, मार्केट एक रेंज में था, एक पैटर्न बना रहा है आपके लिए, आपने पैटर्न देख लिया है ना। अब आपको पैटर्न, आप अभी तक ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड किए, फेल हो गया, नहीं बना पैसा, बन ही नहीं सकता, आपका ऐसा लिया ऐसा लिया। आपने क्या देखा कि यार पैटर्न बना है ना, और नीचे भी नहीं गया है, मार्केट हॉल्ट किया है, आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी, यार जाना था तो आपको बताइए फास्ट मूव करता है, जब गिरता है मार्केट तो फास्ट मूव करता है, करा तो नहीं इसने, तो रुक गया, सपोर्ट ले रहा है, पैटर्न बना दिया, इसने क्या दे दिया, पैटर्न ने एक आपको यहाँ पे क्या दे दिया, एक ब्रेकआउट। 5 मिनट टाइम फ्रेम दे रहा हूँ, इंटरडे ट्रेडर 5 मिनट में ट्रेड करो, ब्रेकआउट दे दिया, बहुत अच्छी कैंडल। इस कैंडल को देख के मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्या आएगा, मैक्सिमम मैं रिटेलर तो मेरे दिमाग में सीधा आता है कि क्या करो, बाय करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, बाय करो। ओके, मैं यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाया, ठीक है, मैं यहाँ पे इस जगह पे मैंने अब क्या कर दिया, अब मैं यहाँ पे एक बार फेल हो चुका था, मेरे को यहाँ पे सपोर्ट देगा, पैटर्न देगा, मैं यहाँ पर क्या किया, बाय किया। ध्यान से देखना क्या कितना बड़ा ट्रैप चलता है मार्केट में, आप इतना ईजी समझते हो ना, बाय किया। अब इस मूवमेंट में आप पैसा बना सकते हो, आप ऑप्शन बाय दो, इस मूवमेंट में आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे, नहीं बनाओगे, जिसका पेशेंस है नहीं है वो इतने सी कैंडल में निकल गया होगा। एंड इसके लो का भी अगर आपने एसएल बनाया होगा, मार्केट आया एसएल खा दिया, खत्म। अब क्या हुआ, अब और ध्यान से देखना, अब आप रिटेल ट्रेडर हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस था आपके लिए, कोई नहीं, आपने सोचा रेजिस्टेंस है, ये पैटर्न बना है, कोई बात नहीं, फेल हो गया, और ये है डे लो मार्केट तोड़ रहा है 3 PM पर आपने एंट्री बना दी, चलो हम एंट्री बनाते, अब तो थोड़ा मूवमेंट दे दे, नहीं दिया, मार्केट क्या किया, वापस से डे लो के आसपास क्लोज करके आपका प्रीमियम क्या हो गया, मेल्ट हो गया, प्रीमियम डाउन हो गया, आपको क्या हुआ, अगेन लॉस। अब आप एक रिटेल ट्रेडर हो ना, अब आप पैसा कमा रहे हो किस बेसिस पे, ये ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट की बेसिस पे कि आप ब्रेकडाउन होगा, आप चार्ट पैटर्न पे देख रहे हो, आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे देख रहे हो, आप डे लो ब्रेक पे देख रहे हो, पैसा बना नहीं। अब आपको मार्केट मजबूर कर दिया, अब आप यहाँ पर अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, मैं एक रिटेल ट्रेडर, मैंने अगर यहाँ पर पुट उठाई है ना, तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक तरीके से पैसा बनाना अब सिर्फ कितना का गेम रह गया, पैसा बना है नहीं, देखो लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर कितने लोग ओवरनाइट लेके जाओगे, जो दिन भर में अपन लूज कर चुके हैं पैसा, है ना, पैसा लूज कर चुके हैं, उसमें से शायद ही ओवरनाइट लेके जाने की कोई पोजीशन करेगा, लेकिन जिसने 3 PM पर कैंडल स्टिक या 3 PM पर ट्रेड बनाया होगा वो शायद लेके गया होगा, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं लेके गए होंगे ओवरनाइट, है ना। चलो ठीक है, ओवरनाइट खुल गया, आपने पैसा बना दिया, एक डिप में बन दिया, जिसका बन गया। अब देखो अब ये यहाँ पर क्या चीज़ हुई, एक रिटेल ट्रेडर किस तरीके से सोच रहा है, मतलब मैं किस तरीके से, मैं रिटेल ट्रेडर हूँ तो मैं किस तरीके से सोचूंगा यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मेरे तरीके से ही सोचते होंगे, मैक्सिमम रिटेलर एक ही जैसा सोचता है, क्योंकि मार्केट बनाए उसी तरीके से, क्योंकि पढ़ाई हमने वो चीज़ है जो हमको पढ़ाई गई है। अब मार्केट ओपन हुआ, डीप रेड कैंडल आई, बहुत बड़ी, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आने वाली, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आएगी, भैया ये जो डाउनफॉल आया है शायद क्या है, क्रैश है, क्या उठाओ, पी उठाओ सीधा, ये सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई, क्योंकि मैंने एक देखा कैंडल खुली और खुलते ही बहुत बड़ा बेयरिश मूव, और इस दिन शायद न्यूज़ भी था, न्यूज़ को हटाओ आप, न्यूज़ कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या कर दिया, अब आप देखो, अब आप यहाँ तक तो पूरे दिन भर फंसे थे, फंसाया गया पूरा मार्केट ने, और पहली ही कैंडल ने पूरा मूव दे दिया, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स ने पैसा बनाना था सबने यहाँ बना लिया, सब ने बना लिया। अब इंडियन, अब रिटेल ट्रेडर आएगा, क्योंकि वहाँ चलता है ओवरनाइट का गेम, वहाँ चलता है बहुत बड़ा गेम, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर चीज़ चलती है, वहाँ इतने में पैसा उनका बन गया। अब उन्होंने आपसे पैसा खाना है पूरा का पूरा, ठीक है। अब वो कैसा खा रहा है देखो पैसा, अब आप यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, ये बहुत बड़ी कैंडल है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कैंडल की क्लोजिंग में जो घुस गया फ्लो में, घुस गया जो स्कैल्पर है मेरी तरह, अब वो क्या करेगा, यहाँ पर कर देगा, वो ये इसने कैंडल है, कैंडल का बहुत बड़ी कैंडल, वो क्या करेगा, पी यहाँ पर बाय करेगा, एक्सपेक्टेड मूव क्या है, डाउन मूव, कुछ टारगेट रखेगा नीचे का कि यार यहाँ राउंड लेवल है 19,200 तक का जा सकता है, चलो होल्ड करते हैं। ओके, मार्केट क्या किया, एक दो कैंडल बनाया, है ना, लोगों ने कुछ पुल बैक जैसा दिया, लोगों ने और क्वांटिटीज ऐड की, नीचे गया, मार्केट ने क्या किया, खत्म, डे हाई के आसपास तक लेके गया पूरा मार्केट। ओके, डे हाई के आसपास फिर गैप फिल गया। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूवमेंट है ये पूरे दिन भर में हुआ है। अब एज अ ऑप्शन बायर, अब यहाँ से मैक्सिमम रिटेलर क्या करता है, कॉल ऑप्शन उठाएगा, अगर उसको ऐसा ये चीज़ मूव दिख रही है, ये क्या उठाएगा, सी उठाएगा, और सी उठाने के बाद जो इस तरीके से एक कैंडल में मार्केट ने मूव दे दिया, जो एंट्री करी, एंट्री जो सुबह से एंट्री करके बैठा हुआ है पूरी प्लानिंग के साथ, उसका ठीक है, लेकिन मैक्सिमम की बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम यहाँ पर कॉल ऑप्शन उठाएंगे और इतने में उनका सब हिट हो जाएगा, इतने में सिर्फ इतने में, और जब उसका स्टॉप लॉस हिट होगा वही प्राइस यहाँ निकलेगा, प्राइस यहाँ पर आपके एक तरीके से गैप फिल करेगा, गैप फिल करने के बाद हाई तोड़ेगा, है ना। ये क्या था हमारा, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस का क्या दिया, ब्रेकआउट। यहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर कोई नहीं घुसे होंगे, जितने घुसे वो भी यहाँ पर फंसे होंगे, देखो, क्योंकि यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं थी, इस जगह तक कोई मूवमेंट नहीं, यहाँ से एक मूवमेंट आया और उसके बाद क्या कर दिया, मार्केट को साइडवेज कर दिया गया है ना, ताकि आप प्रीमियम को खुद छोड़ दो या प्रीमियम से आप निकल जाओ, आपको लॉस और लॉस देके आप भाग जाओ, क्योंकि इतनी देर ऑप्शन बायर टिकता नहीं है बाजार में,
ठीक है, जो यहाँ सुबह से लेके बैठा होगा वो लेके जाएगा होल्ड। लेकिन जो दिन भर में ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, आप एक रिटेलर हो, मैक्सिमम लोगों की गलती क्या होती है कि आप जब बाई कर रहे हो तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके जा रहे हो, लेकिन जब आप लॉस कर रहे हो तो बड़ा होल्ड करके बैठे हो। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट होगा, आप बुक करोगे नहीं, लॉस होगा, आप डर के मारे लेके चल दो। ठीक है, अब आपका एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि यहाँ मार्केट ने डाउन मूव दिया, ठीक है, ये हाई यहाँ रेजिस्टेंस है, इससे रेजिस्टेंस फेस किया, इसको हाई को ब्रेक किया, है ना, और ये हमारा गैप यहाँ पर फिल किया, गैप फिल करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ले लिया इसने, सपोर्ट ले लिया और इसने क्या दिया, एक ब्रेक दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया। ये सिंपल सा हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है दिमाग में, हमें पता है कि आप ब्रेकआउट पे एंट्री करना, हमको ही पढ़ाया गया है, हमको यही समझाया गया है, वही बताया गया जो चाहते हैं हमें पता चले। अब मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पे एक इस कैंडल का ये जो ये था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले फेस किया था, दोबारा फेस किया, नीचे डिप मारा और इसने क्या दे दिया, इस टाइम पे ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मेरी यहाँ पे एंट्री बन गई, यार 3 PM मूव भी मिल जाएगा, चलो हम पकड़ते हैं। अब आप क्या है, थोड़ा सा नीचे आया, अब आप यहाँ से लॉस में लेने लग गए। ध्यान से सुनना, अब यहाँ से आप ट्रेड लिए, मैक्सिमम यहाँ पर ट्रेड उठाया और यहाँ से क्या करने लग गया हो, उसका ट्रेड जाने लगे लॉस। अब जब आप 2, 2:30 या 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड उठाते हो और वो ट्रेड आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, गैप डाउन दिया, बहुत बड़ी कैंडल आई, इसने नीचे नहीं टिका, पूरा का पूरा मूव कवर कर दिया, कल तो यहाँ खुलेगा। 90% के रिटेलर के दिमाग में यही चीज़ आती है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में आता है यहाँ खुलेगा। आपने सोचा गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बजाय नेक्स्ट डे मार्केट क्या हुआ, देखो नेक्स्ट डे मार्केट इस ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आपने एंट्री करवाई, मैक्सिमम लोग एंट्री करी, प्राइस क्या है ऑलरेडी लॉस में दिखा रहा था, लोग होल्ड करके, इमोशनली भी होल्ड करेगा और कॉन्फिडेंस के साथ भी होल्ड करेगा, क्योंकि इस मार्केट ने कॉन्फिडेंस यहाँ दे दिया कि यार इतना बड़ा डिप आया था, इतनी बड़ी न्यूज आई थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा और गैप अप या मतलब पूरा मार्केट कवर कर गया, ये तो ऊपर ही जाएगा, होप ट्रेडिंग। ठीक, अब वह यहाँ पर आपने एंट्री की, अगले दिन क्या किया, इतना बड़ा डिप गैप डाउन दे दिया, क्या हुआ, फिर से रिटेलर को लॉस। ठीक है, आई होप आप यहाँ से समझ होंगे कि यार कितना बड़ा ट्रैप कॉन्सेप्ट, कितना बड़ा मार्केट, आपने जो जितना किताबी ज्ञान लिया है कितना आपके काम आया अभी तक, कितना नहीं आया, अब वो आप देखना। ठीक है, अब मैं चलो ठीक है समझ गया, मैंने यहाँ पर देखा, चलो एक पैटर्न है ना, एक क्या होता है फ्लैग एंड पोल टाइप का, राइजिंग वेज जो भी है, मतलब अलग अलग पैटर्न्स के नाम होते हैं, एक पोल बना, एक फ्लैग बन गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए, मार्केट ने गैप डाउन दिया, इसके नीचे खुला, है ना, खोलने के बाद रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद नीचे आया, मैंने क्या कर दी, यहाँ पे एंट्री मार दी। चलो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि यार इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पर तक रीटेस्ट आया, है ना, यहाँ पर मैंने एंट्री बना दी। अब मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से यहाँ तो ये कोई ऐसा मूव देगा, क्योंकि मेरे को चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मुझे इतना समझ में आता है कि ऐसा मूव देगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अब मैं कैसा मूव देगा आपको समझाया, है ना, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट आया, यहाँ पर से तोड़ा था प्रीवियस डे का ये क्लोजिंग प्राइस, वहाँ से रेजिस्टेंस आया, यहाँ पर मेरी एंट्री बन गई इस जगह पर कहीं पर, है ना, और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपका यहीं कहीं एसएल होगा, मार्केट आया एसएल खाने के बाद कितना तगड़ा तरीके से मार्केट ट्रैप करता है, इसको देना, एसएल खाया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपने कहा यार ये गैप डाउन दिया था, ये रेजिस्टेंस ने डे हाई भी क्लोज कर दिया है, ये देखना ये डे हाई भी के ऊपर भी आ चुका है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, रेंज ही बना चुका है, डे हाई के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। अब आप सभी ने वही चीज पढ़ा, डे हाई के ऊपर सस्टेन करे तो आप मूव दे सकता है, डे लो के आसपास सस्टेन करे टिकता है तो रिवर्सल आ सकता है, ब्रेकडाउन भी आ सकता है। ठीक है, आपने कहा चलो वेट करते हैं, यहाँ तो एसएल गया, यहाँ का प्रोजेक्शन फेल, एसएल गया, अब आपने वेट किया, ठीक है, आपने यहाँ पे वेट किया, आपने देखा यार रेंज बना रहा है, या आपने जिसने एंट्री की वो तो फंसा ही है। अब आपने देखा यार ये तो बहुत बड़ी कैंडल है, इसने क्या दिया 3 PM पे ब्रेकआउट दे दिया, सीधा ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, आपने कहा ये हुआ ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से तोड़ के भी ऊपर निकल चुका है, क्या करो एंड या तो कुछ एंट्री करेंगे या कहेंगे आप 3 बजे के बाद मार्केट है ही नहीं, अब क्या करें, या तो कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एंट्री की, अगले दिन क्या हुआ मार्केट, उसके बाद थोड़ा सा लूसिंग में लॉस में चले गए, आपके साथ वही गेम खेला गया, वही साइकोलॉजी कि यार 2, 2:30, 3 बजे के बाद जब आप एक का ट्रेड आप लेते हो और लॉस में जाता है, आप उसको होल्ड करते हो, मैक्सिमम होल्ड करते हैं। अगले दिन क्या, मार्केट खुलते ही सीधा नीचे, खत्म, सारा कॉन्सेप्ट फेल, ब्रेकआउट हाई का ब्रेकआउट फेल, सब कुछ फेल। कितना पढ़ा किताबों में, क्या प्रोजेक्शन है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या चीजें हैं, सब यहाँ पे फिनिश। ओके, यहाँ तक भी हमारा सब कुछ फेल हो चुका है। ठीक है, अब वापिस से हमारे पास सेम पैटर्न बना है ना, वापिस से हमारे पास वही सेम कॉन्सेप्ट, यार ये एक ट्रेंड लाइन का हो चुका है ब्रेकडाउन, इस लोगों का ब्रेकडाउन, यहाँ पर हमारी एंट्री। चलो अब हमने यहाँ पर बना दी वापस से एंट्री, अब तो मुझे लग रहा है प्रॉफिट होगा, कोई बात नहीं, एंट्री बनाई मैंने, एंट्री बनाने के बाद मार्केट रेंज में इसके आसपास का क्या दिया, और इतनी देर की रेंज में मेरा एसएल हिट। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आपको पता होगा है ना कि यार यहाँ पर जो टाइम हो रहा है, ये हो रहा है अराउंड 11 बजे के आसपास चल रहा है, 11, आपने 9:10, 15, 20 या 9:15-20 मिनट पे एंट्री बनाई और 11 बज गए, 2 घंटे में आपका कितना प्रीमियम यहाँ पर खत्म हो सकता है, आप खुद ही बताओ। यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि प्रीमियम के अंदर का आपका एसएल हिट हो जाएगा अगर आप एटीएम पर ट्रेड करते हो। ठीक है,
फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आपका नहीं हुआ चलो कोई नहीं, आपने यहाँ पर बना लिया होगा, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता पैसा बनता है। फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन के बाद सीधी सी एक डीप कैंडल। ओके, आपने एंट्री किया इतने के अंदर, इतने में कितना आपका प्रीमियम मूव किया होगा, इस मूव में कितना आपका प्रीमियम मूव किया होगा आप खुद जानते, ठीक है। आप होल्ड कर देते, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर भी एक पैटर्न देखा, यहाँ पर भी पैटर्न देखा, यहाँ पर आप इतनी बड़ी कैंडल आ गई, जितना वो मानता था आपने एंट्री किया और यहाँ पर मार्केट ने आपको नचाया और इतने से पुल बैक में पूरा आपका एसएल खा देगा मार्केट। और इतने में कितना प्रीमियम का मूव आया होगा आप खुद जानते, ठीक है। कोई मूव नहीं आता, सिर्फ इस कैंडल में मूव आया, उसके बाद पूरी का पूरा प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक आया होगा, लेकिन आपका ये जो बड़ी कैंडल है इसके आसपास ही प्रीमियम घूम रहा हो। क्यों? क्योंकि ट्रैप है, आपको प्रीमियम बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइस ही इतनी तेजी से फॉल नहीं करेगा तो कैसे प्रीमियम बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे क्या कर दिया है मार्केट ने, फिर एक पैटर्न आपके लिए बना के दे दिया कि यार ये पैटर्न था, है ना। यहाँ से एक डाउन मूव आया, यहाँ से डाउन मूव आने के बाद यू दिया, इस तरीके से इसने एक पैटर्न बनाया और इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। आपको समझ में आ गया कि वाह यार ये तो हमारे पास एक ब्रेकआउट आ गया है। वापस से इसने डाउनफॉल दिया, यहाँ तक आया, इसने बनाया एक डब्ल्यू टाइप का बनाया, इसने ये शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ और यहाँ ब्रेकआउट आया, यहाँ रुक रहा है। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। प्योर प्राइस एक्शन आप देख रहे हो ना, एंट्री कर लिया आपने, क्या हुआ, मार्केट खत्म, ठीक है। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस, ये लो, ये पैटर्न, चल सब रहा है ना। ये पैटर्न टूटा नीचे आया लेकिन पैसा कहाँ बना, ये पैटर्न टूटा नीचे आया लेकिन पैसा कहाँ बना, ये पैटर्न टूटा नीचे आया ओवरनाइट में। कौन लेके जाएगा? आप नेकेड ओपन, आपको मार्केट फोर्स कर रहा है, आपको मार्केट मजबूर कर रहा है कि भाई आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाओ और पैसा बनाओ, और लेके गए, जो लेके गया ठीक है, जो नहीं लेके गया उसका क्या, ठीक है। अब यहाँ इस सारे के सारे पैटर्न, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, एक तरीके से फेल हो रहे हैं। अब आप कहते हो कि सर हमने कैंडलस्टिक सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, ये सीख लिया, वो आ गया, लेकिन क्या है, पैसा नहीं बनना है, प्रॉफिट नहीं बनना है। तो भैया अगर तुम्हारा मार्केट इस तरीके का चलेगा, मार्केट जब ये सारे पैटर्न कैंडलस्टिक ये वो सब फेल करता हो आपको दिखेगा, और फेल है, और भी चीज़ें मैं आपको फेल करके दिखा रहा हूँ। ये पैटर्न था, ब्रेकडाउन आया, है ना। अब सिंपल सा मुझे फर्स्ट कैंडल को देख के बता दो कि आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आएगी। अगर आप इस फर्स्ट कैंडल को देखते हो, क्या आएगा? मेरे को क्या दिख रहा है, नीचे से रिजेक्शन, इस कैंडल के अकॉर्डिंग इतनी ज़बरदस्त रिजेक्शन फर्स्ट कैंडल में, तो आपको यहाँ तक का इजीली आपको मिल सकता है। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर बाई किया, क्या हो गया, लो तोड़ दिया। अब देखना कितना बड़ा ट्रैप चला है यहाँ, है ना। इस मूव को आप क्यों नहीं पकड़ पाओगे, इस मूव में कभी आप घुस नहीं पाओगे ना पकड़ पाओगे, मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो हुआ ब्रेकडाउन हुआ, आप आए गैप डाउन हो रहा, यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास रिजेक्शन कैंडल बनी, यहाँ पर बाइंग बनाया, बाइंग बनाने का मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगेगा कि यार डे लो के आसपास का मैं एसएल बना के चलूँ और यहाँ तक का लेके जाऊँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस बताता हूँ, क्या है, मार्केट ने स्टॉप लॉस खा दिया। अब स्टॉप लॉस खा दिया, अब आप सबके दिमाग में क्या आता है कि यार डे लो टूट चुका है, इसने जाना होता जाता, लेकिन क्या इसने क्या कर दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, डे लो तोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पी उठा, अब तो नीचे ही जाएगा। क्या मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ डे लो के आसपास का फिर क्या बना दिया, इतना बड़ा रेंज, यहाँ पर आपका प्रीमियम हो गया मेल्ट, है ना। प्रीमियम धीरे धीरे आपका प्रीमियम आ गया नीचे, ओके। फिर उसके बाद इतना मूव में आपका सारा स्टॉप लॉस खत्म, है ना। और इस रेंज में आपको पूरा का पूरा ट्रैप किया गया, पूरा ट्रैप बना के अब जितने लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे होंगे, फंसे होंगे, है ना, वो सब। अब आपको देखो, अब आप इस मूव को भी कभी नहीं पकड़ पाओगे। अब कैसे मैं बताऊँ, क्योंकि आप प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सारे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हो, जो किताबी आपने नॉलेज लिया हुआ है उस पर काम कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार आपने उतना सीख लिया तो बहुत है। कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट ही बन गया था, चलो हमको समझ में आ गया, डे लो पर भी ट्रेड करा, वहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट, है ना। अब हमारे पास यहाँ से एक ऐसा कुछ करके पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। लो, अब मैंने यहाँ पे एक आपको एक पैटर्न बना के दे दिया। अब आई होप आप इस पैटर्न को समझ जाओ। तो इस पैटर्न पे एक कंफर्म एंट्री कहाँ पर मिलती है, आप सभी को पता होगा कि यार आप जब ये पैटर्न बनता है तो एक कंफर्म एंट्री कहाँ होती है आपके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कि प्रीवियस कोई स्विंग जब कटेगा, है ना, कटेगा। अब आपने वेट किया, आप इस कैंडल में घुस गए, या ये कैंडल आपकी एंट्री कैंडल है, ये वाली, सब कुछ वेट किया, पूरा ट्रैप हो गया। जिसके पास हिम्मत बची थी, पैसा बचा था, वहाँ पर उसने क्या कर दिया, एंट्री कर दिया। चलो ठीक है, ये एंट्री कैंडल है, यहाँ से थोड़ा सा प्राइस मूव किया, अब आपने कहा अब तो जाए, क्यों, क्योंकि ये पैटर्न बना है ना। जितना यहाँ से यहाँ तक का मूव है, जितना यहाँ से यहाँ तक का प्रीमियम क्या है, उतना यहाँ से यहाँ तक का मूव देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एंट्री अपनी प्लान कर दी। एंट्री यहाँ पे बननी है आपकी एग्जैक्टली इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, तो यहाँ कोई यहाँ घुसेंगे, कोई इस कैंडल में, मतलब ये एंट्री कैंडल हो गई। कोई कहाँ से कहाँ तक भी घुसा हुआ, लेकिन मैक्सिमम रिटेलर की एंट्री इस कैंडल पर हुई है। स्कैल्पर जो है वो हो सकता है इसमें निकल जाए, ट्रेड मारे, 2 कैंडल मूव किया, निकल गया, लेकिन जो ट्रेड होल्ड करता है, डायरेक्शनल ट्रेडर है, वो कभी पैसा नहीं बना पाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके इतना सा ही मूव किया, पूरा का पूरा प्राइस वहाँ आ गया जहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, चल इसके लो का स्टॉप लॉस होगा, वो भी खत्म। और जो स्टॉप और जो ट्रेड होल्ड करके बैठे हैं, वो क्या बैठे हैं, ओवरनाइट, है ना। ओवरनाइट में लेके गए कि यार अगले दिन कहाँ से यहाँ खुल जाए। अब अगले दिन मार्केट कहाँ खुलेगा, आप खुद देख लेना, ठीक है। तो कुल मिला के जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि वो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि
आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी भी पैटर्न, किसी भी कैंडलस्टिक, किसी भी मार्केट के कॉन्सेप्ट पे कि यार ऐसे मार्केट ऐसी चीज़ बन गई तो हम ट्रेड ले लेते। ठीक है, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार मैंने बताया था, ये मॉर्निंग स्टार मैंने ट्रेड किया था, वो आपने देखा होगा, है ना। मैंने भी यहाँ पे एंट्री लिया था, लेकिन मेरी यहाँ एंट्री थी तो मैं टाइम से एंट्री लेके निकल लिया, लेकिन मैक्सिमम नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि जिस इस खतरनाक मार्केट ने आपके अंदर वो डर पैदा कर दिया है, कुछ नहीं चलेगा, कोई पैटर्न, कोई भी सेटअप, कोई भी कैंडलस्टिक नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ पर लेने की हिम्मत ही नहीं आएगी, यहाँ पर हिम्मत भी नहीं आएगी, पहली चीज़, दूसरा पैसा भी नहीं बचा है, तो लोगे कहाँ पे ट्रेड, है ना। हाथ कांपेगा, जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट आप एग्जिट करके भाग जाओ, क्यों? कहीं लॉस ना हो जाए। तो मार्केट आपके अंदर वो चीज़ क्रिएट करता है, वो पैनिक क्रिएट करता है, वो खौफ पैदा करता है जो चाहता है आपके अंदर हो, है ना, जो चाहता है कि यार आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट बैठे ही ना कभी अकॉर्डिंग। आपको वही चीज़ पढ़ाया गया है, वही चीज़ किताबों में समझाया गया है, वही चीज़ बताया गया है जो चाहते हैं कि आप जान, है ना। जिन्होंने किताब लिखी, हमारे इससे की तो बस की नहीं है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो सब चीज़ लिखी है, वो कितने बड़े फंड को मैनेज करते हैं, कितना बड़ा फंड से काम करते हैं, और उनके लिए वो 1% उनका कितना है, और वो किसके अकॉर्डिंग वो अपना 1% 2% रिस्क के अकॉर्डिंग आपको बात करते हैं। और वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहे हैं, वो किस टाइम फ्रेम पर दिखा रहे हैं आपको नहीं पता। वो देखते हैं साल भर का, 2 साल का, 3 साल के, 4 साल के लिए होल्ड करने के लिए चीज़ें। आप देख रहे हो सिर्फ एक ट्रेड को करने के लिए वो चीज़ें। 1-2 बार चलेगा, आपको लगेगा यही रियलिटी है, ऐसे ही चलता होगा, ऐसे ही चलेगा। वाह यार, आज तो ये हैमर बना था, हैमर के बाद देखो कहाँ चला गया मार्केट, सीधा हमारा 10 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर 100 चल रहा हुआ है। ये तो सिर्फ हैमर का देखा, हैमर, आपको हैमर पर वो बिलीव हो गया कि, और वही हैमर मैं इतना बता रहा हूँ, है ना, ये हो गया 10 में से आपकी चीज़ें सिर्फ 2 बार चलेंगी और 8 बार आपको ट्रैप मिलेगा मार्केट। वो हैमर सिर्फ 10 में से 2 बार काम करेगा, लेकिन 8 बार आपको फंसाएगा, क्योंकि जब 2 बार वो चीज़ चल रही होगी ना, तो आपको ऐसी वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी कि यार 10 रुपये का प्रीमियम सिर्फ हैमर देख के, हैमर के बाद से 10 का प्रीमियम 100 चलेगा। काश मैंने यहाँ पे 1 लाख लगाया था, मेरा 10 लाख हो जाता, है ना। आपने कभी ये चीज़ नहीं देखा कि यार वो हैमर कितनी बार फेल हुई है और उसके बाद वो प्रीमियम कितनी बुरी तरीके से गिरे हैं और वहाँ पर कितना बड़ा लॉस हो सकता है, वो कभी नहीं देख, क्योंकि हर किसी को अपने आप को कंफर्ट देने वाली चीज़ें देखने में मजा आता है। ठीक है, तो मैं कुल मिला के आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट इज़ कम्प्लीटली अ ट्रैप। इतना ईजी नहीं है कि यार जितना ईजी आप सोच रहे हो। इसलिए मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि यार सीख के, समझ के, है ना, पढ़ के, जितना चीज़ आपने समझा, लिखा, पढ़ा है, जो भी चीज़ आप जानते हो, जो भी स्ट्रेटजी जानते हो, जैसा कुछ जानते हो, उससे पैसा नहीं बनता है। सिंपल सी बात है, ना कोई चार्ट पैटर्न से पैसा बनेगा, ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न से, ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ भी आता हो नहीं बनेगा जब तक आपका खुद का एक्सपीरियंस ना हो मार्केट में। और दूसरी चीज़, जब तक आपका खुद का रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो। रिस्क मैनेजमेंट आपके पास है, आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कैसा आएगा? जब आप ऐसे मार्केट में ना अपने हाथ जलाओगे, या आप ऐसे मार्केट में आप अपने आप को टेस्ट करोगे, खपाओगे, और अपने पैटर्न्स, अपने जितनी चीज़ें आपको नॉलेज है, उस नॉलेज के यहाँ पर टेस्ट करोगे, पैसा लगा कर, रियल मनी लगा के, और उस चीज़ को फेस करोगे कि यार ये चीज़ मैंने यहाँ पर जब ट्रेड लिया, मेरे साथ क्या हुआ, मैं ओवरनाइट लेके गया, मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ पर इस पैटर्न को देख के ट्रेड किया, मेरे साथ क्या हुआ, मार्केट की ऐसी कंडीशन है तो मैं यहाँ पर कितना कैपिटल डाल के ट्रेड करूँ, विक्स इतना चल रहा है तो मैं कितना कैपिटल डाल के ट्रेड करूँ, मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में मुझे कैसे ट्रेड करना चाहिए, मुझे सेकंड हाफ में कैसे ट्रेड करना चाहिए, किस दिन मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए, किस दिन मुझे स्टॉक ट्रेड करने चाहिए। ये तब समझ में आता है जब आप खुद मार्केट में अपना एक्सपीरियंस लेते हो, और ये एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं दे सकता। ये एक्सपीरियंस, क्योंकि आपकी अपनी साइकोलॉजी, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना थॉट प्रोसेस है। पैसा जब आप लगा रहे हो खुद का, तो उस पैसे के पीछे दिमाग, उस पैसे से लगाओ भी तो आपका ही है ना, मेरा थोड़ी ना है, ना किसी और का है। तो जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप ऐसे मार्केट में, इस मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना सकते हो। पूरा का पूरा मार्केट देख लो, है ना, पूरा का पूरा मार्केट को अगर आप देखोगे, प्योर प्राइस एक्शन फॉलो करके गया, ऐसा नहीं है गया नीचे ही है, नीचे जाना था उसने, ऊपर से तोड़ के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के इसने जाना था, किया उसने कि यार हाँ यार यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है ना, यहाँ सपोर्ट था, लिया है, लेकिन पैसा कहाँ बनाया बॉस? सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर फॉलो किया ना, सब कुछ फॉलो किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई जोन पर मार्केट चलता है, लेकिन पैसा कहाँ बना? किसने बनाया? कौन बना रहे? क्या चीज़ चल रही है तुम्हारी? क्या चला? मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं जितनी बार ट्रेड लिया मेरा सब स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं दिखा दिया आपको। ऐसे होता है, जिस प्राइस एक्शन, जिस पैटर्न, जिस सेटअप पर आप काम करो, जिस कैंडलस्टिक पर आप काम करो, सब फेल होता है। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ हमने पढ़ी है और वो सब चीज़ हमको पढ़वाई गई, हमको बताया गया कि यार ये चीज़ पे ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उस चीज़ पे ऐसा वैसा सिर्फ 2 बार होता है, 10 में से 8 बार वो आपको खत्म कर देता है, ट्रैप कर देता है, और आप उस पर अंधा विश्वास करके काम करते हो कि यार चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न हमने सीख लिया तो हम ट्रेडर बन गए। नहीं बन सकते वो, जब तक आप अपना एक्सपीरियंस मार्केट में नहीं लोगे, अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे अपने पैसे के साथ, और थोड़ा सा मार्केट में गहराई वाला जो गोता होता है ना, नुकसान वाला, जब तक वो नहीं खाओगे,
आपको कोई पैसा बना के नहीं दे सकता, ना ही चार्ट पैटर्न, ना ही कैंडलस्टिक पैटर्न, ना ही पूरा सेटअप। सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट है जो आपको क्या बोलते हैं मार्केट में ट्रैप होने से या लूज़ होने से बचा सकता है। बाकी मैं यही इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट इज़ ऑल अबाउट कंप्लीट ट्रैप। मार्केट आपको ट्रैप करता है। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ईजी सेगमेंट। जैसे भी ट्रेड करना है, जिस तरीके से भी ट्रेड करना है, आप सोच समझ के और एक्सपीरियंस धीरे धीरे लेते हुए करो। पैसा कम डालो, एक्सपीरियंस ज़्यादा लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, और मार्केट के अंदर क्या इतना बड़ा ट्रैप चलता है और क्या ये चीज़ काम करती नहीं करती, इस हिसाब इस वीडियो के थ्रू में जो आपको बताया उसी से समझ में आ गया हो कि कितना काम करता है। तो आई होप, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं करता है, वो करता है कि काफ़ी लोग बोलेंगे ऐसा करता तो है ही नहीं, लेकिन देख लेना आप खुद कितनी बार कि आप ट्रेड करता है, हमें पता है इसलिए क्या क्या होता है, ठीक है। बाकी वो आपका डिसीजन है। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, और एक मेरा व्यू था मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपके कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ऐप का लिंक दिया, आप वहाँ से सीख सकते हो। और वहाँ पर काफ़ी सारे नए नए मतलब काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पर अपलोड होने वाला है धीरे धीरे, है ना। और मिनिमम सा प्राइस रहता है, उसमें आप जाके सीखो समझो और मार्केट में अपनी मेहनत से, अपने आप से, अपने ही बलबूते पे एक्सपीरियंस लो, क्योंकि सीखने से ही ट्रेडिंग नहीं होती है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर वीडियो पसंद आए तो। नेक्स्ट वीकेंड सीरीज़ में, लर्निंग सीरीज़ में आपको मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।